मैं दीपक पटेल बीके एग्री जेनेटिक्स पति आप सर्व किसान मित्रों का हार्दिक स्वागत करता हूं। और किसान मित्रों, आज आपके पास मैं एक ऐसी माहिती लेके आया हूं जो आप सब हम पहले से सुनते आए हैं कि एक अड़ग मन का इंसान होगा, उसको हिमालय की चोटी भी परेशान नहीं कर सकती। इस हिसाब से यही कहावत को एक हमारे किसान मित्र वडाली तालुका को उन्होंने सार्थक की है कि इस साल हमने देखे कि बारिश भी ज्यादा रही और पवन भी ज्यादा रहा, तो उस हिसाब से खेती में बहुत सारा नुकसान हुआ। गुजरात में हम देख रहे हैं कि 70 से 80% कपास की खेती अभी नुकसानी पे जा रही है। तो ऐसी सिचुएशन में एक हमारे किसान मित्र है सुभाष भाई करके, उन्होंने एक ऐसा कोटा सूट लगाया, ऐसी बुद्धि लगाई कि जिसकी वजह से कुदरत जो करनी है वो तो फिक्स ही है, पर उसके सामने हम कैसे टक सके और उसमें हमारी खेती को नुकसान न हो और किस तरह प्रोडक्शन हमारा जितना लेना है उतना हम ले सके, उस हिसाब से क्या कर सकते हैं। तो उस हिसाब से उन्होंने एक पूरा हमारा जो भी वैरायटी फाउंडेशन लगाया है उसका प्लॉट हम आज खड़े हैं। उसकी जगह पे हम देख रहे हैं कि एक पूरी फेंसिंग तैयार की है, वास लगा के पूरी फेंसिंग तैयार की है। ये देख लीजिए, ये पूरा टेका लगाए हुए है, उसको प्लांट को ये रस्सी से बांध दिया है तार पे। तो कितना भी पवन आए, कितना भी बारिश आए, पर प्लांट है जो झुकेगा नहीं। उस हिसाब से उसमें ड्रॉपिंग ही कम आएगा, उसके बिल्कुल जो भी रूट्स है उसको भी नुकसान नहीं होगा। उस हिसाब से उसमें सुखारा का प्रश्न नहीं आएगा। तो आज मिलते हैं हम सुभाष भाई को, उनसे जानेंगे कि वो हमारे साथ कितने साल से जुड़े हुए, किस तरह उन्होंने इसमें ट्रीटमेंट की और उनको वैरायटी किस तरह लगी है, उसके बारे में हम सुभाष भाई से माहिती लेंगे। सुभाष भाई नमस्कार, आपका हार्दिक स्वागत है। नमस्कार सर जी। सुभाष भाई, आपको गुजरात, महाराष्ट्र और एमपी के सारे किसान मित्रों आपको देख रहे हैं और आपको सजेस्ट करना है उनको, जिस तरह आपको खेती में कुछ नया किया तो किस तरह किया, और वो सारी माहिती हमको किसानों को देनी है। तो किसान मित्रों, मैं आपको एक बात क्लियर कर लूं कि ये हमारा फाउंडेशन का प्लॉटिंग है। जो हम वेराइटियां तैयार करते हैं वो वेराइटी का मेल और फीमेल का एक प्लांट है। तो मैं आपको दिखाऊंगा और सुभाष भाई जी हम बात करें। सुभाष भाई, आप हमारे साल इसी साल जुड़े? हाँ, इसी साल जुड़ा मैं। बरोबर। पहले तो मैं बोल दूं कि आपका प्लॉट इतना शानदार है, आपने जो मेहनत लगाई है वो आपको काबिलियत तारीफ है। क्योंकि किसान मित्रों, हम देखते हैं कि करने के लिए खेती करते हैं, बाप दादा करने आए और हम कर रहे हैं, ऐसा ही करते हैं, ऐसा ही करते हैं। पर जो आप एक जी जान लगा के खेती करते हो तो उसमें से आपको मुनाफा बहुत ज्यादा मिलने ही वाला है। तो किसान मित्रों, सुभाष भाई ने हमारे इस साल ही जोड़े हैं। सुभाष भाई, ये अपना मेल है और ये फीमेल है। आपने वैरायटी लगाई है, आपने पूरा तार लगा दिया, और इसमें आपने कौन से महीने में इसका सोइंग किया था वो आपको डेट मालूम है? हाँ, हमने छठे जून में हाँ, छठे महीने में 22 तारीख को उसको हमने बोया था। 22 तारीख को? हाँ, 22 तारीख को हमने बोया और हमने पानी भी दिया था 22 तारीख को। 22 तारीख को फिर क्या हुआ, 22 तारीख को बोया और फिर हमने उसमें इतनी मेहनत लगाई और वैरायटी अच्छी थी। मेहनत भी इतनी कम ही हुई है, इतनी ज्यादा मेहनत भी नहीं हुई है। और 22 तारीख के बाद हमने जो उसको जो घर्षण जो शुरू किया, क्रॉसिंग जो, हाँ, पॉलिनेशन जो बोलते हैं, हाँ, उसको हमने शुरू किया के बाद में वो जो क्या बारिश और जो पवन आ रहा था ज्यादा, और हमें और डिंडवा भी हो गया था कैरी का वो। हाँ, सही बात। तो ये वजन के हिसाब से वो जो पवन आता था इसे झुक भी जाता था। तो हमने बाद में क्या किया, हमने रोहित भाई को बोला कि ऐसा होता है, तो रोहित भाई ने भी हमको थोड़ा यूं दिखाया और बाद में हमने वो लगा दिया, प्लान लगा दिया तार का, और तार लगा के हमने पूरा प्लॉट है वो तार के साथ ऐसे बांध दिया हमने। अब कितने भी पवन आए, बारिश आए, झुकने वाला उसने बाद में एक बार भी पवन आ गया हमारा यहाँ पे, सारे गांव का प्लॉट और प्लांट सब गिर गए। हमारा जो प्लांट खड़ा है अभी तक खड़ा है। और ये देखो, ये डिडवा भी ओके है, डिडवा भी ओके, और ड्रॉपिंग नहीं हुआ, ड्रॉपिंग नहीं हुआ। जो भी उसकी क्लियरिटी है ना, हाँ, क्लियरिटी एकदम स्वच्छ है एकदम। अगर समझ भी एकदम स्वच्छ है। जो फंगस लगती है वो सब इसमें हमको नहीं दिख रहा है, कुछ नहीं लगी। नीचे का जो भी है वो भी रेडी है, नीचे का भी रेडी है। और अभी तक तो जो सुखारा आने की जो प्रॉब्लम होती है ना, अभी तक कोई सुखारा कुछ नहीं आया, कुछ प्रश्न नहीं हुआ। और मैं तो यही बोल रहा हूँ कि वैरायटी बहुत अच्छी है, वैरायटी सही है। वैरायटी सही है। देखो, ये देखो,
इसी लाइन पे तो जिडवे लगे लेकिन दूसरी लाइन भी दूसरी लाइन शुरू हो जाती है। शुरू हुई है। एक मेन लाइन से सब लाइन में से भी सब लाइन बनती है। हाँ, हम नहीं बोल सकते मेन लाइन है, लेकिन मेन लाइन से भी सब लाइन भी शुरू है अभी। बरोबर, सही। किसान मित्रों, आप कई लोग YouTube में मुझे बोलते हैं कि ये आपने एक ही जगह का प्लांट दिखाया, पर ये पूरा खेत एक जैसा ही है। और एक किसान मित्रों अपना फाउंडेशन है, मेल फीमेल है, इसमें इसके थोड़ी सी गैप रहेगी, आपको जिंडवे भी कम लगेगी कि इसमें तो बहुत कम जिंडवे हैं, पर ये मेल फीमेल है इसलिए इसमें थोड़े कम रहेंगे। पर एक बात आपको ये सजेस्ट करना चाहता हूँ कि हम ये किस तरह वेराइटियाँ तैयार करते हैं। ये पूरा फीमेल का प्लांट है, तो उसमें समझ लो आपकी ड्रॉपिंग नहीं हुआ, जो भी आए बैठक तैयार हुई ड्रॉपिंग बहुत कम है। और ये अपना मेल का है, ये अपना मेल है। मेल को आप देख सकोगे कि इसकी हाइट मेरे से भी कहीं ज्यादा है। और आप देखोगे इसमें सकिंग पेज भी बहुत कम है, सकिंग पेज बहुत नॉर्मल। सुबह जो कितना स्प्रे किया आपने इसमें? अभी तक 3-4 बार स्प्रे किया हमने, ज्यादा नहीं किया है। 3-4 बार स्प्रे किया? 3-4 बार ही स्प्रे किया है, ज्यादा नहीं किया है। ऐसे एनवायरमेंट के हिसाब से भी अगर 3-4 ही स्प्रे हुए तो समझ लो कि उसके मेल जो भी है उसमें भी रजिस्ट्रेशन पावर बहुत बढ़िया है, कि उसमें सकिंग पेज भी बहुत कम रहेगा। उस हिसाब से उसमें जो पॉलिनेशन के लिए मेल का जो कैरेक्टर है वो ज्यादा से ज्यादा फुल मिल सके, तो उस हिसाब से उनको काम में भी रुकावट नहीं आएगी। सुभाष भाऊ, आपने समझ लो, चलो आपने ट्रीटमेंट तो वैसे कर ली, पर आप खाद में कैसा रहा? खाद में आपने कितनी बार डाला? खाद में हमें 2 बार डाला। 2 बार डाला? हाँ, 2 बार डाला। और कौन कौन सी खाद का इस्तेमाल किया इसमें? खाद का तो हम घर का ही खाद, पूरा ऑर्गेनिक। सुभाष पूरा भाऊ ऑर्गेनिक डालते हैं हम। इतने एडवांस किसान है जो हर तरह की टेक्नोलॉजी को अपने हाथ में संभाल लेते हैं। उस हिसाब से उन्होंने वर्मी कंपोस्ट भी अपने यहाँ तैयार किया हुआ है, बरोबर। उसी का ज्यादातर इस्तेमाल करते हैं। शुरुआत में रासायनिक शुरुआत में जो बेज में देना होता है उतना देते हैं, बाकी तो पूरा वर्मी कंपोस्ट अपनी ऑर्गेनिक ट्रीटमेंट उस हिसाब से ही देते हैं। तो सुभाष भाऊ, आपको रोहित भाई ने जो भी वैरायटी सजेस्ट की और आपने लगाई, तो आपको कैसा रहा? हमारे साथ पहली साल ही आप जुड़े हो? हाँ, पहली साल जुड़ा। पर इस हिसाब से हमारे रोहित भाई कितनी बार विजिट करने के लिए आए, और क्या वो आपको जो भी सजेस्ट किया वो भी रिजल्ट के हिसाब से आपको कैसा लगा? वो आप ठीक लगा। रोहित भाई 8-10 दिन में, हफ्ता में एक बार रेगुलरली उनकी विजिट रहती है? रेगुलर हमको कुछ भी ऐसा कुछ भी लगता है तो रोहित भी तुरंत आ ही जाते हैं। किसान मित्रों, ये हमारे रोहित भाई है जो हमारे कंपनी के साथ जुड़े हुए, फील्ड का पूरा कामकाज रोहित भाई देखते हैं और पूरी मेहनत से काम करते हैं। हम हर जगह पे किसानों को मिलते हैं जिन्होंने हमारा फाउंडेशन लगाया हुआ है, तो हर एक किसान का यही अनुरोध होता है कि रोहित भाई कंपलसरी हमारे खेत में आते हैं, विजिट करते हैं और जो भी सजेस्ट करते हैं वो बढ़िया है। तो सुभाष भाऊ, खूब खूब धन्यवाद। और आपने जो मेहनत की है, कुदरत को जो करना है वो करने वाला ही है, पर आपने उसके सामने जो प्रतिरोधक खड़ा किया है, एक पूरा पहाड़ खड़ा कर दिया है, वो आपको काबिलियत तारीफ है। और वैसे ही हम देखते हैं कि ये प्रोडक्शन आने ही वाला है। ये पूरा मैं फिर से बोलता हूँ कि ये हमारा फाउंडेशन का प्लॉट है, इसमें मेल और फीमेल है। तो उस हिसाब से मैं गुजरात, महाराष्ट्र और MP के किसानों को सजेस्ट करना चाहूँगा कि एक ये भी राय है मेरी कि हम किस तरह वैरायटियाँ डेवलप करते हैं, किस तरह प्रोग्राम तैयार करते हैं, किस तरह आपके पास जो भी कॉटन का वैरायटी आती है वो हमारी पूरी निगरानी के अंदर तैयार करते हैं। उसकी वजह से हर एक किसान को हमारे साथ भरोसे से आज जोड़ रहा है। और जो भी डिस्ट्रीब्यूटर है, डीलर है, वो भी हमारे साथ बेझिझक BK एग्री जेनेटिक्स द्वारा तैयार किया हुआ सीड, या JK गोल्ड BG2 हो, शक्ति पावर BG2 हो या मेजर BG2, ये तीनों वेराइटी हो, हमारी वन वे किसान लगाते हैं और बहुत बढ़िया प्रोडक्शन लेते हैं। तो नमस्कार किसान मित्रों, अगर खेती कर रहे हो तो आप जी जान लगा के खेती करोगे तो आपको कई और धंधा करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी और ना ही कोई जॉब करने की ज़रूरत पड़ेगी, क्योंकि सुभाष भाई ने जो किया वो काबिल तारीफ है। और हर एक किसान इस तरह अपने बुद्धि से कामकाज करेगा तो खेती से अपना परिवार आगे ही आएगा। तो धन्यवाद, नमस्कार।